नमस्कार दोस्तों, एसआरपी एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में रीट एग्ज़ाम 2021 के लिए उपसर्गा यानी कि उपसर्ग हम देख रहे हैं। उपसर्ग की हम पहचान कैसे करें और उपसर्ग की पहचान करने में हमें कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी है। उपसर्ग से संबंधित 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर परीक्षा में आते हैं, चाहे रीट का एग्ज़ाम हो, आरटेट का हो, चाहे सीटेट का हो, चाहे यूपी टेट का हो, चाहे किसी अन्य राज्य से संबंधित टेट का कोई भी परीक्षा हो, सेकंड ग्रेड हो चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, सभी में उपसर्ग से संबंधित 1 या 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो फटाफट उपसर्ग पहचानने के लिए हम शानदार ट्रिक्स आपको बता रहे हैं, और एक बार आप यदि समझ जाते हैं तो आपको उपसर्ग पहचानने में किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं हो सकती है। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। संस्कृत भाषा में 22 उपसर्ग होते हैं। प्रे, प्राप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वी, आ, नि, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि और उप। 22 उपसर्ग है और आप दो उपसर्ग के जोड़े बना करके याद कंठस्थ कर सकते हैं। प्रे, प्रा, अपसम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वी, आ, नि, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि और उप। ये 22 उपसर्ग है। 22 उपसर्गों को आप कंठस्थ कर सकते हैं। साथ ही मैं इनको पहचानने की ट्रिक्स आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम लेते हैं प्र उपसर्ग। प्र उपसर्ग धातु हो आगे, चाहे उपसर्ग हो। पर उपसर्ग सीधी इसी स्थिति में होता है। और परा उपसर्ग, परा जैसे लिखा जाता है वैसे ही परा उपसर्ग की हम पहचान कर सकते हैं। अप उपसर्ग, अप उपसर्ग में यदि आगे कोई स्वर वर्ण यानी कि ए वर्ण से शुरू होने वाली कोई धातु आ रही है तो वहाँ अपा भी हो सकता है। अब लेते हैं सम उपसर्ग। सम उपसर्ग की पहचान यही है, जो सम का म हलंत वर्ण है वो अनुस्वार के रूप में होता है। इस तरह अनुस्वार के रूप में होता है, तो ये आप ध्यान कर लें, सम उपसर्ग। अगला उपसर्ग लेते हैं अनु उपसर्ग। अनु उपसर्ग में यदि कोई व्यंजन वर्ण से शुरू होने वाली धातु साथ में है तो अनु जैसा है वैसा ही अनु आपको दिखाई देगा। यदि आगे कोई स्वर वर्ण से शुरू होने वाली धातु है, ऊ से भिन्न कोई स्वर वाली धातु है, तो जैसे अनु प्लस अय शब्द बनता है अन्वय। अन्वय में आ, न हलंत, व और ये अन्वय, यानी कि इसमें अनु उपसर्ग है तो यहाँ स्वर संधि होती है, यण संधि, जिसमें ऊ के स्थान पर वह हो जाता है। तो कहीं कहीं अन्वय है जो अनु उपसर्ग है वो अय और न हलंत और उसके आगे वह आएगा। ये आप ध्यान कर ले अनु उपसर्ग की। अनु उपसर्ग के बाद में है अ उपसर्ग। अ उपसर्ग जैसे है वैसी स्थिति में आपको दिखाई दे सकता है। निस उपसर्ग, निस उपसर्ग है तो निस का जो स है वो विसर्ग के रूप में भी हो सकता है। और अगला लेते हैं निर उपसर्ग। निर उपसर्ग में यहाँ र हलंत है और र हलंत के आगे यदि कोई व्यंजन वर्ण आ रहा है तो निर का जो र है वो हमेशा ऊपर रहता है। यदि आगे कोई व्यंजन वर्ण है तो रे निर्जनम की तरह रे ऊपर होता है, और यदि कोई स्वर वर्ण आ जाता है तो उसमें मिल जाता है। ये निरुपसर्ग की पहचान हो गई। अब है दुस उपसर्ग। दुस उपसर्ग में स है वो विसर्ग की तरफ भी हो सकता है। और दुर उपसर्ग में दुर का वही निर वाला जान सकते हैं। यदि दुर के आगे व्यंजन वर्ण है तो रे ऊपर चला जाएगा, और व्यंजन वर्ण नहीं होकर के कोई स्वर वर्ण है तो उसमें मिल जाएगा। अगला है वी उपसर्ग। वी उपसर्ग या तो वी अपनी यथास्थिति में दिखाई देगा या फिर व हलंत और ये के साथ में दिखाई दे सकता है। व हलंत और ये, इस तरह आप वी उपसर्ग देख सकते हैं। आ उपसर्ग में कोई कठिनाई नहीं है, आ उपसर्ग सीधा दिखाई दे सकता है। अगला नी उपसर्ग जो है वो न हलंत और आगे ये दिखाई दे सकता है। जैसे निवसत में होता है नी प्लस ए वसत, आगे कोई स्वर वर्ण आता है तो शब्द बन जाता है न हलंत या। इस तरह आपको नी उपसर्ग भी दिखाई दे सकता है। इसी तरह अगला उपसर्ग है अधि उपसर्ग। अधि उपसर्ग में या तो अधि अपनी यथास्थिति में दिखाई देगा या फिर अध्यक्ष, जिसमें आ, ध हलंत, य और अक्ष। अधि प्लस अक्ष है, यण संधि के तहत अध्यक्ष शब्द बनता है, तो यहाँ अधि उपसर्ग है, यानी कि अ और द हलंत और ये दिखाई दे सकता है अधि उपसर्ग में। अधि उपसर्ग के बाद में अपि उपसर्ग। अपि उपसर्ग या तो अपनी यथास्थिति में या फिर अ, प हलंत और ये अप्य की तरह दिखाई दे सकता है, अप्य। अगला है अति। जैसे अत्यधिक में आता है, या तो अति सीधा दिखाई देगा अति, या फिर अत्यधिक में किस तरह दिखाई देता है, अत्यधिक, जिसमें
अ के बाद में तय हलंत वर्ण और ये पूरा दिखाई दे सकता है, वो होगा अति उपसर्ग। अति उपसर्ग के बाद में हम लेते हैं सु उपसर्ग। सु उपसर्ग या तो अपनी यथा स्थिति में सु की तरह दिखाई दे सकता है, या फिर स्वागतम में स और व, से हलंत और व, इस तरह आपको सु उपसर्ग दिखाई दे सकता है। स्वागतम शब्द बनता है सु प्लस आगतम, जिसमें यण संधि होती है, ऊ के स्थान पर व हो जाता है। सु के बाद में है उत। उत है वो उद की तरह भी दिखाई दे सकता है और तय हलंत भी दिखाई दे सकता है। जैसे उत्पन्न में होता है, उद्भव में होता है, तो वहाँ उपसर्ग होगा उत। अगला उपसर्ग है अभि उपसर्ग। अभि उपसर्ग में या तो अभी अपनी यथा स्थिति में या फिर अ भ हलंत और ये अभ्य, जैसे अभयारण्य में है, इस तरह आपको अ भ हलंत और आगे ये दिखाई दे सकता है। और प्रति उपसर्ग में जैसे प्रति है वैसे दिखा सकते हैं, या फिर प्रत्यक्ष में जैसे प्रत्यय यानी कि तय हलंत के बाद में ये आ रहा है तो वह प्रत्येक शब्द बनता है, प्रति उपसर्ग हो सकता है। अगला उपसर्ग है प्रति। प्रति के बाद में है परि उपसर्ग। परि उपसर्ग में या तो परि सीधा या फिर पर्यावरण की तरह रे हलंत, परिया, रे हलंत और उसके बाद में ये। यदि परि के बाद में कोई व्यंजन वर्ण की धातु है तो सीधा ही दिखाई देगा। यदि स्वर वर्ण की कोई धातु है बिन स्वर से तो वहाँ पर्यावरण की तरह दिखाई दे सकता है। और अगला है उप उपसर्ग। उप उपसर्ग में कोई कठिनाई नहीं है, सीधा उप उपसर्ग दिखाई देगा। और आगे यदि ए से शुरू होने वाली कोई भिन्न धातु है, कोई धातु आ रही है, तो यहाँ आ भी आ सकता है, उपा। ये आपकी जो उपसर्ग है उनकी हम पहचान इस तरह से कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।